अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल चने की दाल की रेसिपी। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप। इंस्टाग्राम पे जाके मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करें। चलें जी, सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक प्याली चने की दाल ली है, जिसको अच्छी तरह धो के मैंने भिगो दिया था पानी में। हमने चने की दाल बनाने से तकरीबन 1 घंटा पहले इसको भिगो देना है। जिस पानी में हमने दाल को भिगोया है इसको ज़ाया नहीं करना, इसी में दाल को बॉईल करेंगे। अगर हम इसको ज़ाया कर देंगे तो दाल टेस्टफुल नहीं बनेगी। 2 टमाटर लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, जिनको चॉप कर लिया है। इनकी हम प्यूरी बना लेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है मैंने। 1 कप मैंने घी लिया है, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा टेस्टफुल बनती है दाल। 1.5 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। 4 साबुत हरी मिर्चें ली हैं मैंने। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। थोड़ा सा साबुत गरम मसाला। आधा चम्मच हल्दी। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच नमक। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। आधा चम्मच गरम मसाला। 1 चम्मच धनिया पाउडर। 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर। इंग्रेडिएंट्स हमारे पूरे हो गए हैं। चलें जी, सबसे पहले हम चने की दाल को बॉईल कर लेते हैं। ये पानी हमने ज़ाया नहीं करना, इसी में हम चने की दाल को बॉईल कर लेंगे। ये देखें जी, चने की दाल को मैंने बॉईल कर लिया है। इसका पानी हमने स्ट्रेन करके निकाल लिया है। आप लोग देख सकते हैं ये 95% डन हो चुकी है। ये पानी हम अभी दाल में इस्तेमाल करेंगे। टमाटर की प्यूरी भी हमने बना ली है। तमाम चीज़ें रेडी हैं। चलें जी, दाल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 3/4 कप घी शामिल करेंगे। थोड़ा सा घी हमने बचा लेना है, जिससे हम बाद में बघार बनाएंगे। सबसे पहले हम घी को मेल्ट कर लेंगे। ये देखें जी, घी अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज हमने शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। प्याज को मैंने हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए सौते कर लिया है। इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, प्याज और लहसुन की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर की प्यूरी। प्यूरी शामिल करने के बाद अब हम इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। चने की दाल में हम अदरक थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अदरक की हम 2 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला। इसकी भी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। मसाले को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से हिला लेंगे। अब हम इसमें बाकी के मसाला जात शामिल करेंगे। नमक, हल्दी, लाल मिर्च। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए इनकी भुनाई करेंगे। तड़के की भुनाई जितनी ज़्यादा अच्छी तरह होगी उतना अच्छा दाल में टेस्ट आएगा। ये देखें जी, हमने भुनाई कर ली है अच्छी तरह तड़के की। अब हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए इनकी भुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साइड्स आपने साथ साथ साफ़ कर लेनी है। इसकी अच्छी तरह हमने भुनाई कर ली है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि तड़का हमारा नीचे ना लगे। तड़के की भुनाई करते हुए अगर हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे तो तड़का जल जाएगा और नीचे लगेगा, जिससे दाल का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे साबुत हरी मिर्चें। इनकी भी 1 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखें जी, तड़का हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने चने की दाल बॉयल कर ली है। ये देखें जी, चने की दाल हमने इसमें शामिल कर दी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे
ताकि सारे मसाला जात इसमें अच्छी तरह लग जाएं। चलें जी, दाल की हमने बुनाई कर ली है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे जो हमने स्टेन करके निकाल लिया था दाल में से। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने स्लो कर लेनी है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए। ये देखें जी, दाल को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। इसका ढक्कन उठाएंगे, चम्मच की मदद से चेक कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी तरह कुक हो चुकी है। इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च और गरम मसाला। काली मिर्च और गरम मसाला शामिल करने के बाद हमने इसको पकाना नहीं है, चूल्हा बंद कर देंगे, ढक्कन लगाएंगे और बिगार बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्राइंग पैन में घी शामिल करेंगे जो हमने थोड़ा सा बचा लिया था। इसको मेल्ट करेंगे। इसमें आधा चम्मच साबुत ज़ीरा और 5-6 लाल मिर्चें शामिल करके इनको कड़कड़ा लेंगे। दाल को हमने बॉल में निकाल लिया है। बिगार हमारा तैयार है। इसको हम दाल के ऊपर शामिल करेंगे। ये देखें जी, बिगार हमने शामिल कर दिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे। थोड़े से अदरक के स्लाइसिस रख देंगे ऊपर। चलें जी, हमारी बेहतरीन ढाबा स्टाइल चने की दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान रेसिपी है दाल की। आप ये ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आप इसको ट्राई करने के बाद बाज़ार की दाल का टेस्ट भूल जाएंगे। चलें जी, मिलते हैं हम अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करते रहें कमेंट्स बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़।